वेल बाबा लोग कैसे हो। तो हमारी मोहब्बत गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स बस 1.5 महीने हमसे दूर है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रेलर में बहुत कुछ नया नहीं है। ऐसा लग रहा है टीजर को ही रिक्रिएट करके हमें दे दिया है। फिर एचबीओ बोलेगा कि साला शो की हाइप क्यों नहीं आ रही है। लेकिन कुछ एक न्यू डिटेल्स हैं ये ट्रेलर अपने साथ कैरी करता है, तो करते हैं ब्रेक डाउन सीन बाय सीन ताकि हमें पता चले कि 18 ऑफ जनवरी को क्या धमाका होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स फैंस दबा के लाइक कर दो वीडियो को ताकि हमारे इस शो की हाइप बढ़े एंड नए लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पर आगे ऐसे ही कंटेंट आपको लगातार देखने हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। शुरुआत में ही हमें इस बार सर डंकन द टॉल के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फेस रिवील कर दिया गया है। बेलॉर टारगेरियन, जिसे बेलॉर द ब्रेकस्पेयर भी कहा जाएगा, जो कि हैंड है किंग डेरेन टू टारगेरियन का एंड ये सबसे बड़ा बेटा है किंग डेरेन टू टारगेरियन का। तुम वंडर होगे कि इसके बाल काले कैसे हैं फिर, क्योंकि टारगेरियंस के बाल सिल्वर होते हैं, क्योंकि इसकी मॉम डॉनिस प्रिंसेस थी मारिया मार्टेल। दैट्स वाई बोला जा रहा है या जाता है कि इसके बाल काले हैं। बाकी मारिया मार्टेल ही जाने इसके पीछे की असली कहानी क्या होगी, क्योंकि जीन्स अधिकतर फादर की तरफ से डोमिनेंट रहते हैं, खासकर बालों को लेकर। आप नोटिस करोगे कि बेलॉर टारगेरियन का हैंड बैच अभी तक का काफ़ी नया बैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसा बैच नहीं देखने को मिला था। बाकी सिर्फ बैच ही नहीं, ये छोटे छोटे टूल्स और लगे हुए हैं जो एक रॉयल्टी वाली पर्सनैलिटी बेलॉर को डिलीवर कर रहे हैं। एंड बैटी कार्वेल जो बेलॉर टारगेरियन का रोल कर रहे हैं, यह बंदा काफ़ी फिट देखने को मिल रहा है इस बेलॉर टारगेरियन के रोल में। द एटीट्यूड, द जेस्चर लुक्स वेरी फैंटास्टिक। बेलॉर टारगेरियन की अपनी एक सॉलिड फैन फॉलोइंग होने वाली है डेफिनेटली। बेलॉर टारगेरियन पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, जरूर खुल के बात करेंगे द नेम इस कैरेक्टर पर, जो कि बहुतों का फेवरेट होने वाला है, मेरा तो होने वाला है। खैर बेलॉर टारगेरियन डंक से ये बोलते नजर आ रहा है कि हाउ गुड अ नाइट यू आर, क्योंकि बेलॉर डंक को एक नौसिखिया लौंडा ही समझ रहा है इस मोमेंट तक, क्योंकि ये सीन उस मोमेंट के बाद का हो सकता है जब प्लमर जो डंक को एक सीरियस नाइट नहीं समझ रहा था एंड टॉर्नी ऑफ एस्फोर्ड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दे रहा था। ट्रेलर में आगे सीन में तुम देखोगे कैसे वो डंक की बात पर बेइज्जती कर रहा है, उसे फार्मर बता रहा है, नाइट नहीं बता रहा है। ऑल्सो टीजर में ये थूकने वाला सीन भी दिखाया गया था। डंक जब अपने बारे में उसे बता रहा था तो गंदी बेइज्जती करता है प्लमर डंक की बहुत ज़्यादा। देन तब डंक बेलॉर के पास घुस जाता है एक चांस मांगने के लिए एंड बेलॉर को डंक का जज्बा काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद वो उसे एक मौका दे देता है टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो यहाँ डंक के पास सर आर्लेन ऑफ पेनिट्री की शील्ड है। तो ये स्टार्टिंग का ही मोमेंट है एंड जहाँ तक ये बंदा जो खड़ा है वो में भी प्लमर द स्टेवर्ड ही होगा, जो हाउस एस्फोर्ड की तरफ से सभी नाइट्स की रजिस्ट्रेशन कर रहा था कंपटीशन के लिए। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें डंक अपने 2 हॉर्सेस के साथ दिख रहा है। यहाँ वो जिस हॉर्स के राइड कर रहा है या जिस हॉर्स के ऊपर देखने को मिल रहा है उसका नाम होगा चेस्टनट, जो सिंपल ट्रैवलिंग एंड राइडिंग के लिए इस्तेमाल करता था डंक। बट ये भूरे रंग का ऊंचा दमदार हॉर्स का नाम थंडर होगा, जो कि वॉर हॉर्स है, यानी टॉर्नी में इसी का इस्तेमाल करेगा अपना डंक। तीसरा हॉर्स जो टीजर में देखने को मिला था वो सर आर्लेन का स्वीट फुट हॉर्स था, जो कि डंक अब तक बेच चुका होगा उसको अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें फॉसोवे ब्रदर्स देखने को मिलते हैं, जहां स्टीफन फॉसोवे अपने कजिन रेमन फॉसोवे को ब्रूटली लात मारते दिख रहा है। एंड फॉसोवेज का सिंबल था एप्पल, ग्रीन एप्पल स्टीफन फॉसोवे का था एंड रेड एप्पल रेमन फॉसोवे के परिवार से आता है। स्टीफन फॉसोवे थोड़ा क्रूअल एंड अग्रेसिव नाइट था या है, देखने को मिल रहा है, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। एंड ये साथ देगा एरियन टारगेरियन का ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में। बट रेमन फॉसोवे की दोस्ती डंक के साथ काफी अच्छी हो जाएगी एंड रेमन डंक का साथ देता है ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में या कॉम्बैट में। द नेक्स्ट सीन में हम वेरी क्यूट एगन 5 टारगेरियन को देखते हैं। यस, यही बॉल्ड हेयर बॉय जिसे एग कह के रिप्रेजेंट करा जाएगा इस पूरे शो में, ये आगे जाकर टारगेरियन किंग बनता है एंड डेनेरिस टारगेरियन का एंसेस्टर यही बच्चा बनेगा आगे जाकर। तुम कहोगे फिर यहाँ ये कैसे भटक रहा है, ये गंजा क्यों है? क्योंकि एग काफी अलग विचार का था। इसका बाप मेकार टारगेरियन इसके भाई डेरन टारगेरियन के लिए इसे स्क्वायर करने के लिए कहता है इसी टूर्नामेंट में, एस्फोर्ड ऑफ टूर्नामेंट में, लेकिन इसका मन था नहीं अपने भाई को स्क्वायर के लिए। एंड
इसी बीच इसे डंक मिल जाता है एंड डंक एक एग को अच्छे नेचर का बंदा लगता है, इसके लिए डंक से ये उसकी स्क्वायर बनने की परमिशन मांग रहा है या उससे स्क्वायर बनने के लिए कह रहा है डंक का, क्योंकि पूरे टूर्नी के दौरान एग को अपने भाई और बाप से छुप के भी रहना था। पर ये चीज डंक को नहीं पता थी एंड एग काफी हेल्प भी करता है डंक की पूरे टूर्नी के दौरान रॉयल प्रिंस एंड फैमिली को समझाने के लिए। एंड एग को पता था कि डंक एक नया नाइट है, क्योंकि रॉयल रिकॉर्ड में हर फेमस नाइट का जिक्र रहता है। बाकी थोड़ा और फ्लैशबैक में ले जाऊं गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड, तो यही एग मेस्टर एमन का छोटा भाई था। एमन टारगेरियन शायद यहाँ एस्फोर्ड में देखने को मिलेगा या नहीं, बट हाँ हमें एमन टारगेरियन जरूर देखने को मिलेगा जो आगे जाकर नाइट्स वॉच का मेस्टर एमन बनेगा। एंड डंक एंड एग की ये केमिस्ट्री देखने में काफ़ी मजा भी आने वाला है, क्योंकि एग बहुत ही क्यूट लग रहा है, जो बहुत ही प्यारा बोल भी रहा है। काफ़ी फनी एंड कॉमेडिक मोमेंट हमें इन दोनों के बीच में भी देखने को मिलेगा। सो सॉलिड केमिस्ट्री होने वाली है इन दोनों की। द नेक्स्ट सीन में हम डंक को उसके गुरु, उसके मास्टर सर आयरलैंड ऑफ पेनिट्री को दफनाते देख रहे हैं। सर आयरलैंड ने ही डंक को नाइटहुड की उपाधि दी थी एंड लड़ना भी सिखाया था। बाकी इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे डंक भाई की शुरू में जब वो यहाँ नया आता है एस्फोर्ड में, तब बहुत ही मजाक उड़ाई जाती है सभी के द्वारा, क्योंकि सभी लोग उससे अंडर एस्टिमेट जो कर रहे थे, जो कि यहाँ ये दोनों लेडी अपने डंक की मजाक भी उड़ाती दिख रही हैं। बाकी नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस वेलार टारगेरियन को देख रहे हैं, जो कि सैड है एंड ये बेटा है हैंड ऑफ द किंग बेलॉर टारगेरियन का, जो कि एक चिता के सामने देखने को मिल रहा है। गैस करो यहाँ कौन मरा होगा, मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूंगा। एंड ये अभी बता देता हूँ, ये मे बी ट्रायल ऑफ 7 इवेंट के बाद का मोमेंट होगा। एंड यहाँ जो टारगेरियंस को भला बुरा बोल रहा है, ये बंदा रेमन फॉसवे है, जो डंक के साथ बात कर रहा है। उसका अभी तक दोस्त बन चुका होगा, यानी डंक का, कि टारगेरियंस इंसेस्टियस एलियन होते हैं, वो टायरेंट होते हैं, जो बोलते भी दिख रहा है उसके डायलॉग। इंसेस्टियस का मतलब होता है अपने ही परिवार के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना, जो कि टारगेरियंस ऐसा करते हैं, अपने भाई बहन से ही शादी कर लेते हैं या आपस में, ताकि टारगेरियन ब्लड प्योर रहे। इसके पीछे इनका ये बिलीफ रहता है टारगेरियंस का। द नेक्स्ट सीन में हमें एरियन टारगेरियन देखने को मिल रहा है, जो कि डंक के पीछे से वार कर रहा है। एंड एरियन काफी बेईमान नाइट था, क्योंकि फेयर फाइट में वो कभी भी डंक से नहीं जीत सकता है, खासकर 1-on-1 कॉम्बैट में। एंड जो ट्रायल ऑफ 7 की जो बात आई थी या कॉम्बैट की बात आई थी, वो मे भी एरियन टारगेरियन की तरफ से ही आएगी, क्योंकि एरियन को यहाँ तक ये लग चुका था कि अगर मैं सिंगल कॉम्बैट में डंक के साथ आऊंगा तो डंक ईजिली मुझे बीट डाउन कर देगा। एंड एरियन टारगेरियन के पीछे यहाँ चाल ये थी कि टारगेरियंस के खिलाफ, यानी मेरे खिलाफ कौन ही नाइट आ जाएगा। दैट्स वाई कि उसने ट्रायल ऑफ 7 की मांग करी थी कि पूरे नहीं होंगे तो ईजिली वो डंक को हरा सकता है किसी भी तरीके से। बाकी एरियन टारगेरियन, जिसे एरियन द ब्राइट फ्लेम भी कहा जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड है ये बंदा, एरोगेंट है, काफी ब्रूटल टारगेरियन प्रिंस है। खैर टारगेरियन प्रिंस में ये सब खूबियां काफी नॉर्मल होती हैं, जो हम अभी तक देखते भी आए हैं, क्योंकि पूरे वेस्टरोस में एक्चुअल पावर टारगेरियंस ही है। नेक्स्ट सीन में हम एरियन टारगेरियन के हाथ में डैगर भी देख रहे हैं। एंड यहाँ जो बंदा बधा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि डंक है, क्योंकि डंक एरियन से सीधा भिड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पपेट मास्टर टेंसल द टॉल को डंक बचाता है एरियन एंड उसके सैनिकों से। वो इसलिए क्योंकि टेंसल अपने शो में इस फेक ड्रैगन का इस्तेमाल कर रही है, जो बात एरियन टारगेरियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि टेंसल ड्रैगन का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि ड्रैगन पालतू नहीं होते हैं, दैट्स वाई। तो टेंसल के टेंट में तोड़फोड़ करने के दौरान डंक बीच बचाव के लिए आता है एंड यहाँ एरियन से इसके हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद ही हमें 7 ट्रायल इवेंट या कॉम्बैट देखने को मिलेगा, क्योंकि डंक की ये मांग रहती है, जिसमें बेलॉर टारगेरियन विथ लॉ डंक की ये हेल्प करता है कि तू अपने आप को ऐसे डिफेंड कर सकता है, वरना रॉयल फैमिली को भला बुरा या फिर हाथ उठाने वाला की सजा मौत होती है। बट वेस्टरोस लॉ के अकॉर्डिंग, एंडाल्स लॉ के अकॉर्डिंग 7 ऑफ ट्रायल की मांग से जिस पे आरोप लगा है वो अपने आरोपों से मुक्त हो सकता है, जो कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ये मोमेंट देख चुके हैं। टिरियन लैनिस्टर कॉम्बैट ऑफ ट्रायल की मांग करता है एक बार जब वो वेल ऑफ एरिन में फंस जाता है एंड वेल ऑफ एरिन में ब्रॉन उसके लिए लड़ता है एंड देन वहाँ से वो रिहा हो जाता है। एंड देन किंग्स लैंडिंग में द माउंट के खिलाफ प्रिंस ओबरेन मार्टेल लड़ता है द डॉर्निस प्रिंस।
तो ट्रायल ऑफ 7 ये काफ़ी प्योर जस्टिस माना जाता है वेस्टरॉस के टाइम पर। बाकी नेक्स्ट सीन में हमें डंक के हाथ में किसी का सर दिख रहा है, जो कि ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट के टाइम का मोमेंट होगा। एंड यहाँ हमें अपना बंदा डंक देखने को मिल रहा है, जो कि न्यू आर्मर के साथ मैदान में उतरता भी दिख रहा है। एंड ये आर्मर डंक का स्टीली पेट ने बनाया था। डंक ने अपना आर्मर सिंपल ही रखने को कहा था स्टीली पेट से। ऑल्सो यहाँ डंक की खुद की अपनी शील्ड होगी, जो ये ट्री वाली शील्ड ही डंक की अपनी न्यू शील्ड बनती है। बाकी डंक ने खुद कोई फैंसी आर्मर बनाने के लिए नहीं कहा था, जैसे एरियन टारगेरियन का फैंसी आर्मर है, जो कि एक बार के लिए डेमन टारगेरियन के आर्मर की तरह देखने को मिलता है। तो डंक यहाँ जो हमें देखने को मिल रहा है वो ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट के लिए खुद को रेडी कर रहा होगा। बाकी हमें ये जो दो बंदे कॉम्बैट में दिख रहे हैं आमने सामने, ये हम्फ्री बीसबरी एंड हम्फ्री हार्डिंग है, जो कि काफ़ी ब्रूटल कॉम्बैट इन दोनों की हमें देखने को मिलेगी। एंड बुक में बोला जाता है कि पूरे दिन ही इन दोनों की कॉम्बैट चली थी। एंड इस दिन को हम्फ्री कॉम्बैट भी बोला था, मे बी ऐसा ही कोई वर्ड था या टर्म था, क्योंकि कोई भी एक हारने का नाम नहीं ले रहा था इन दोनों में से। बाकी हमें यहाँ ये दोनों जो देखने को मिल रहे हैं वो जरूर बेलोर टारगेरियन एंड मेकार टारगेरियन होंगे, यानी दोनों भाई भाई, क्योंकि मेकार टारगेरियन तो अपने बेटे एरियन टारगेरियन का ही साथ देता है ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट में। एंड बेलोर टारगेरियन डंकन द टॉल का साथ देता है अपने भतीजे भाई के खिलाफ जाकर ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट में। बाकी कुछ और मल्टीपल शॉट्स एंड सीन्स हमें देखने को मिलते हैं ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट के ही। बाकी मैंने इस सेपरेटेड वीडियो में ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट को फुली डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, मींस कौन कौन डंक का साथ देगा, कौन कौन एरियन टारगेरियन का साथ देगा। तो जिसे अगर और भी अच्छे से जानना है नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के इस फाइनल क्लाइमेक्स एंड के बारे में, यानी ट्रायल ऑफ 7 के बारे में, क्योंकि ट्रायल ऑफ 7 कॉम्बैट ये वेस्टरॉस में आया कैसे, इस पे भी मैंने चर्चा कर रखी है सेपरेटेड वीडियो में। सो अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो चेक कर लेना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन सीन बाय सीन फॉर द ट्रेलर ऑफ अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 18 जनवरी के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गए हो तो जैसे आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।